चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं जिससे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को उड़ा देते हैं। ओके, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम ले लेंगे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, राइट, जिसमें let's say 3 meters, then 5, then 7 and then again 3, right? So ये 3 meters है जिसपे एक यूटीएल लग रहा है, right? then ये 2 meters है, then ये again 2 meters है, and then ये again 3 meters है जिसपे फिर से एक यूटीएल लग रहा है, right? इसका मैग्नीट्यूड है let's say 7 किलो न्यूटन पर मीटर and इसका है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। Then this is 21 kilonewton and this is 17 kilonewton. Okay, नेम कर देते हैं, that is point A, point B, sorry, जहाँ जहाँ पर लोड खत्म हो रहा है वहाँ वहाँ पॉइंट करना पड़ेगा, that is point B, C, D and E. Okay, so ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, there is a beam A, B, C, D, E, right, where there is a UDL of 7 kilonewton per meter in the first 3 meter of the beam and the UDL of 5 kilonewton per meter at the last 3 meter of the beam. The point load of 21 kilometer is acting at a 5 meter from point A, and the point load of 17 kilonewton is acting at a point D 3 meter from the point D. So इस तरीके से मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, so please उसे फ्रेम कर लीजिएगा। Okay, and the question is saying draw the shear force bending moment diagram and calculate the shear force and bending moment at each point of the beam. ओके, तो शेयर फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? शेयर फोर्स का बेसिक डेफिनेशन होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस। अब ये डाउनवर्ड तो हमें दिख रहे हैं, वर्टिकल कौन से होंगे? रिएक्शंस। तो भैया सबसे पहला काम तो होगा रिएक्शंस फाइंड आउट करना, ठीक है। इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? रिएक्शन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल रिएक्शन एट ए, बिकॉज़ हिंज है तो हॉरिजॉन्टल भी आएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। ये रोलर है तो सिर्फ क्या आएगा? वर्टिकल, यानी वर्टिकल रिएक्शन एट बी। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बना रहे और बाकी काम हम इधर उधर करते रहें। सबसे पहला काम रिएक्शंस, ध्यान से समझिए, बहुत आसान होता है। बस कुछ चीजें हैं जो थंब रूल की तरह एक्ट कर सकते हैं, हाँ वो लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि थंब रूल है तो बिल्कुल एब्सर्ड ही होगा। जब तक आपके पास बी यूडीएल पूरा नहीं है तब तक टोटल लोड का फॉर्मूला जो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पैन आपने किया था वो मत लगाइएगा। जैसे ही आपके पास यूडीएल पूरा है आप वो लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर तो हमारे पास यूडीएल पूरा है, हमारे पास कौन कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी? द फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन वाज सिग्मा v is equal to 0, means summation of all the vertical force is equal to what? 0। यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहला वर्टिकल फोर्स RVA, ठीक है, बिकॉज वर्टिकल फोर्स अपवर्ड हमने क्या माना था? पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव ले लिया है। दूसरा फोर्स इस यूडीएल का जो फोर्स बनेगा, और इस यूडीएल का कितना फोर्स बनेगा? इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, है ना, क्योंकि अभी तो ये पर मीटर में है ना, टोटल लोड तो है, तो कितना बनेगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 21। डाउनवर्ड लगेगा तो नेगेटिव होगा, तो -7 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट फोर्स अगेन -21, डायरेक्टली लिख दीजिए। देन -17 क्योंकि टोटल लोड है, डायरेक्टली लिख दीजिए। देन अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, डाउनवर्ड है, -5 मल्टीप्लाइड बाय 3। इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पैन, intensity multiplied by span, right? 5 multiplied by 3 and plus RVB और is equal to 0, right? अब यहां से इक्वेशन बना लीजिए, 21 21 42 43, सॉरी 42 52 59 59 10 69 69 5 74, right? सो मेरे हिसाब से जो आ रहा है RVA प्लस RVB इज इक्वल टू 74, राइट। देखिए कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो सकती है मुन्ना, तो आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा अपने आप। ओके, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी सिग्मा h इज इक्वल टू 0। क्या थी? सिग्मा h इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के साइन कन्वेंशन रह गए थे, तो फोर्सेस गोइंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लो एंड गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव ले लो। फोर्सेस गोइंग राइट हैंड साइड RHA, राइट।
लेफ्ट हैंड साइड कोई फोर्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जीरो। और ऑब्वियसली जब लोड लग ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल कोई, तो बेचारा रिएक्शन किसे प्रोवाइड करे, है ना? समझ में आ रहा है ना? RHA रिएक्शन है किसी फोर्स का, बट अगर फोर्स ही नहीं है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आ जाएगा? जीरो। नाउ थर्ड पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सिग्मा m एट एनी पॉइंट मींस सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो। अब सपोर्ट किस किस पॉइंट पर है? आइदर तो पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी पर है, तो हम लिख सकते हैं आइदर सिग्मा m a एंड सिग्मा m b इज इक्वल टू जीरो। आप कोई भी एक ले लो, किसी भी एक पॉइंट पर मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं, राइट? अब ये बस ध्यान देने वाला पार्ट है, ये ध्यान दे लोगे ना तो दो चीजें होंगी इससे, एक तो रिएक्शन आ जाएगा जो हमारा काम है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है निकालने में ना, आपको वो क्लियर हो जाएगी, साइन कन्वेंशन बेटर हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, राइट? सॉरी बी नहीं, ई, आई एम वेरी सॉरी, ई पे सपोर्ट है ना, ठीक। मैं लेता हूं सिग्मा m e इज इक्वल टू जीरो। रीजन बताता हूं, देखो हमेशा जो है ना अपने राइट हैंड साइड वाले सपोर्ट, आसान करने के लिए बता रहा हूं, वैसे दोनों से कोई फर्क नहीं आता, आंसर आएगा, क्योंकि जब आप राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लेते हो ना, तो ये जो सारे मूवमेंट बनेंगे क्लॉकवाइज बनते हैं, राइट? मतलब कि जो अपवर्ड फोर्सेस के मूवमेंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं? क्लॉकवाइज बनते हैं। जब आप लेफ्ट वाले लेते हो तो अपवर्ड फोर्सेस के नेगेटिव बन जाएंगे, उतना कोई फर्क नहीं होता, डाउनवर्ड फोर्सेस के फिर पॉजिटिव बन जाएंगे, बट राइट हैंड साइड वाला लोगे तो एक फ्लो रहता है। हाउएवर जो सीखना चाहता है वो प्लीज दोनों तरीके से करके ट्राई करें। सिग्मा m इज इक्वल टू जीरो। मूवमेंट वर्टिकल फोर्सेस का सबसे पहले RVA का मूवमेंट E के अबाउट, राइट? हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस इसका ही ध्यान रखना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ध्यान रखते जाएंगे। फोर्स क्या है? RVA। सबसे पहले RVA इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, 3 to 5 to 7 3 10। मूवमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको फिक्स करो, पॉइंट को पकड़ लो और देखो कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। दूसरा फोर्स, अब बस इसको कहां समझाऊं यार, बोर्ड बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। देखो ये अगर यूडीएल है आपका और इसकी स्पैन है 3 मीटर एंड ये कितना है? 7 किलोन्यूटन पर मीटर, तो आपको इतना तो पता है कि टोटल लोड 21 होगा, बट वो 21 लाई कहां पर करेगा? सेंटर पर। कहां पर करेगा? सेंटर पर। मतलब ये यूडीएल हट जाएगा और इस छीछी हो गया, ये यूडीएल हट जाएगा और यूडीएल की जगह क्या आ जाएगा? यूडीएल की जगह एक पॉइंट लोड आ जाएगा सेंटर पे, कितने का? 21 किलोन्यूटन। और कहां पर आएगा? 1.5 मीटर पर। मतलब कि जब आप यूडीएल को पॉइंट लोड बनाते हैं तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पैन, बट वो लाई कहां पर करता है? वो एक्ट कहां पर करता है? वो एक्ट करता है सेंटर पर। सेंटर पर मतलब कहां पर एक्ट करेगा? 1.5 मीटर, राइट? तो डिस्टेंस जब देखोगे तो कहां से देखोगे? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस देखोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले फोर्स लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऑब्वियसली डायरेक्टली 21 भी लिख सकते हो, ये तो फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से? जहां पर एक्ट करेगा, और यहां से पूरी 10 है, माइनस 1.5 मींस 8.5 मीटर। अब ये डाउनवर्ड है, पॉइंट को फिक्स करो, डाउनवर्ड कैसा लेके जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। भाई फिर से समझो, सेंटर पे लाई करेगा 3 मीटर तक, कहां पर लाई करेगा? 1.5 पर। अब यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे लाई कर रहा है, वैसे तो मुझे बनाना नहीं चाहिए क्योंकि शेयर फोर्स पे दिखाना मुश्किल हो जाएगा, बट चलो यहाँ पर सेंटर पर लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा ये? 1.5। अब यहां से चाहिए यहां तक की डिस्टेंस, पूरी 10 है, ये हटा देंगे, 10 माइनस 1.5 इज 8.5। समझ में आ गया, राइट? नेक्स्ट फोर्स इज 21। 21 इज द फोर्स, तो 21 डायरेक्टली लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? 5। 21 मल्टीप्लाई बाय 5। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। फिक्स करो, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उसको फिक्स करो, और इसका मूवमेंट देखो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव। देन अगेन 17, डिस्टेंस कितना है? 3, राइट? सो 17 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगेन डाउनवर्ड है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव, राइट? एंड देन द लास्ट, दैट इज
5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कितने पर लग रहा है? 3 मीटर पर। पहले तो टोटल फोर्स बनाओ, मींस 5 into 3, ये तो टोटल फोर्स हो गया। कहां पर लाई करेगा? फिर से 1.5 पर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.5 पर। हाफ यहां पर लाई करेगा हाफ पर 1.5, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.5। डाउनवर्ड है अगेन नेगेटिव। लास्ट फोर्स आरवीबी। अब आरवीबी मल्टीप्लाइड बाई इसी पॉइंट पर फोर्स है, इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा तो उसका कोई मूवमेंट आएगा ही नहीं, तो +0 लिखना है तो लिख लो, बट एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन से ये देखने से मिल रहा होगा कि सिर्फ एक अननोन है हमारे पास, RVA, राइट? जल्दी से निकाल लीजिए क्या आता है RVA। यार मैं थोड़ी सी जगह बना रहा था, क्वेश्चन ही मिट गया, बट चलो ठीक है, आपने लिखा ही होगा राइट लास्ट तक। तो मेरे पास जो वैल्यू है RVA की आ रही है 35.7 किलो न्यूटन, राइट? एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है ना, थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ तो। एंड पहली इक्वेशन जो थी वहां से हमें पता चला था दैट RVA प्लस RVB इज इक्वल टू 74, राइट? तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो RVB आ जाएगा 74 माइनस 35.7, 74 माइनस 35.7, so 74 minus 35.7, so 5 38.3 किलो न्यूटन, वैल्यू आ जाएगी आपकी 38.3 किलो न्यूटन। मतलब RVA आपके पास आ गया 35.7 किलो न्यूटन, राइट? और RVB आपके पास आ गया 38.3 किलो न्यूटन, राइट? 35.7 किलो न्यूटन एंड 38.3 किलो न्यूटन। क्लियर? सो रिएक्शंस हमारे पास आ गए। अब चलिए ये फिगर ऐसे RHA हटा सकते हो आप यहाँ से, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, तो इसे हटा देते हैं। और अब हम आ जाते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपना शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, अब शियर फोर्स में ना हम सेक्शन वाइज मूव करेंगे और एल्जेब्रिक सम देखते रहेंगे, बस इतना ही है। शियर फोर्स में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे, हम एक एक पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और ए पॉइंट से उसके डिस्टेंस x मान लेंगे। सबसे पहले पोर्शन ए बी। अब जैसे ही आप ए बी पोर्शन लेते हो ना, तो आपके पास कितना बचेगा? बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ ए से ए बी तक ही पहुंचना है आपको। ए बी पे क्या है, यहां पर एक फोर्स है आपका 35.7 किलो न्यूटन और एक यूटिल लग रहा है, राइट? सिर्फ ए बी पोर्शन में हम अपना सेक्शन कंसीडर करेंगे अभी। और इस यूटिल की इंटेंसिटी कितनी है? 7 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। लेट्स से यहां पर बीच में हमने एक अपना सेक्शन कट कर दिया ए बी पोर्शन के बीच में, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x, राइट? अब आपको इस x पर शियर फोर्स देखना है अपना, शियर फोर्स एट x। अब इस पॉइंट तक जाते जाते कौन से वर्टिकल फोर्स होंगे? देखो सबसे पहला वर्टिकल फोर्स 35.7 अपवर्ड है, तो पॉजिटिव लिख दो, सो 35.7। इसके बाद वाला कौन सा फोर्स है? देखो जहां पर सेक्शन कट किया है ना आपने, उसके आगे वाले फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये वाला जो फोर्स है ना, इसके आगे जो यूडीएल है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अभी सिर्फ कितना यूडीएल है? x डिस्टेंस वाला। और आपको पता है इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इंटेंसिटी कितनी है? 7 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है? x। तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा? 7x। और डाउनवर्ड है तो कैसा लिख देंगे? नेगेटिव। मैं फिर से समझाता हूं। हम पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, हमने पहला पोर्शन सिलेक्ट किया AB और उसके बीच में एक सेक्शन कट कर दिया, वो सेक्शन x डिस्टेंस पर था फ्रॉम पॉइंट A, राइट? अब जहां पर हमने कट किया है ना, उसके आगे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस वहां तक का एल्जेब्रिक सम देखना है फोर्सेस का। एल्जेब्रिक मतलब विद साइन। सबसे पहला फोर्स आया हमारे पास रिएक्शन, दैट इज 35.7 किलो न्यूटन। 35.7 माइनस इतना यूडीएल, कितनी डिस्टेंस का यूडीएल? x। टोटल यूडीएल कैसे बनाते हैं? इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी इज 7 मल्टीप्लाइड बाय x, सो टोटल लोड फॉर दैट यूडीएल, the UDL at distance x will be 7x. Now because it is a downward, then we can say it is minus 7x. I hope समझ में आ रहा होगा, राइट? अब ये वाला जो पोर्शन है ये कहां से कहां तक मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक। पॉइंट A पर अगर ये पोर्शन आएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0।
यानी शेयर फोर्स से पॉइंट ए निकालने के लिए आपको एक्स कितना पुट करना पड़ेगा 0। तो कितना आ गया 35.7 किलोमीटर। सिंपल है। और यही शेयर फोर्स अगर आपको बी पॉइंट पर निकालना है तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स विल बी 3 मीटर्स, एक्स विल बी व्हाट 3 मीटर्स। सो शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 35.7 minus 7 into 3, that is 21. So 35.7 minus 21, so that is 31, 4.7, 10, 14.7. So that would be 14.7 kilometers, right? So A point पर shear force कितना है, A point पर shear force is 35.7 and B point पर shear force is 14.7. समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, राइट? अब सिमिलरली अब हम बी से सी के बीच में पोर्शन ले लेंगे। सेकंड पोर्शन इज बी सी, और जैसे ही बी सी लोगे तो आपके पास सेक्शन यहां पर कट होगा, राइट? यहां कट होगा तो यहां से यहां तक हमारे पास कौन से फोर्सेस होंगे, हमारे पास एक यूडीएल होगा। इसके बाद क्या बी से सी तक कोई फोर्स है नहीं है। यहां पर ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है कितने का 21, दिस इज 3 एंड दिस इज 7 किलोन्यूटन पर मीटर, राइट? और यहां पर ये सबसे पहले आरबी दैट इज 35.7 किलोन्यूटन अगेन, राइट? बट अब आपको सेक्शन कहां पर लेना है, आपको सेक्शन लेना है बीसी पर। ये है बी और ये है सी, यहां पर बीच में कहीं कट करोगे, बीच में कहीं कट करोगे, ये वाली डिस्टेंस एक्स हो जाएगी। अब आपको सिर्फ यहां तक के फोर्स देखने हैं, इसके आगे क्या है हमें मतलब नहीं है, राइट? सिर्फ यहां तक के फोर्सेस देखने, देख लेते हैं फोर्स, राइट? सो शियर फोर्स एट एक्स, सबसे पहला फोर्स ऑब्वियसली 35.7, सबसे पहला फोर्स क्या है रिएक्शन, दैट इज 35.7, अपवर्ड है तो पॉजिटिव। अब जब यहां तक फोर्स देख रहे हो तो क्या हमारे पास पूरा यूडीएल हो गया है? अगर आप इस पॉइंट पर देख रहे हो तो क्या वी हैव फुल यूडीएल? यस वी हैव फुल यूडीएल। अगर हमारे पास पूरा यूडीएल है तो हम पूरी यूडीएल की वैल्यू देख सकते हैं, यानी 7 into 3 दैट इज 21, और 21 कैसा आएगा माइनस का, बिकॉज डाउनवर्ड है। क्या इस यूडीएल के बाद कोई फोर्स है? नहीं है। क्या हम ये कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ जहां पर हमने सेक्शन कट किया है वहां तक देख रहे हैं, राइट? तो 35.7 माइनस 21 यहां पर हमने निकाला ही था, दैट इज 14.7 किलो न्यूटन। ओके, अब ये एक्स पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या? मतलब हमने निकाला यहां पर एक, बट क्या एक्स पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पोर्शन पे कांस्टेंट वैल्यू जाएगी, और जानी भी चाहिए क्योंकि फोर्स ही नहीं है बाबा। अगर फोर्स नहीं है तो जो यहां पर फोर्स होगा वही कंटिन्यू करेगा आगे, है ना? और वहां पर कितना था 14.7, इसीलिए उस वाले पोर्शन पे कितना है 14.7। सो अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट शियर फोर्स एट पॉइंट बी, क्योंकि अब ये वाला एक्स सेक्शन किसमें था बीसी पे, तो x इज इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो कहां पर आएंगे बी पर, बट x पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 14.7 किलोमीटर। एंड सिमिलरली शियर फोर्स एट आगे सी अगेन 14.7 किलोमीटर। और ये कब आएगा जब x इक्वल टू 5 पुट करोगे। बट यहां पर एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे ही x आपका c पर पहुंचेगा तो उसको तुरंत एक लोड मिलेगा दैट इज 21। ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये x जो है ना b से c तक मूव कर रहा है ना? ये बहुत घुमक्कड़ है। ये x यहां पर है तो ये कभी b पर आ जाता है जब x इक्वल टू 3 होता है, ये कभी c पर पहुंच जाता है जब x इक्वल टू 5 होता है, राइट? x इक्वल टू 3 पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही x इक्वल टू 5 पहुंचेगा उसको तुरंत एक लोड मिलेगा दैट इज 21 किलोमीटर, राइट? जो कि हमने यहां इक्वेशन में तो लिया नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तुरंत एक लोड मिलेगा 21 किलो न्यूटन, है ना? मतलब आपने एक प्लान बनाया पूरा घूमने का और बेचारे 21 किलो न्यूटन को इग्नोर कर दिया। अब जहां आप घूमकर पहुंचे वहां पर वो था, तो क्वेश्चन तो करेगा ना भाई मेरे को इक्वेशन में क्यों इंक्लूड नहीं किया तुमने? ये 21 7 into 3 वाला है, वो वाला नहीं है। क्या जवाब दोगे? तो आप कहते हो कि दूर से दिख गया है उससे नजर ही नहीं मिलाते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना इसको हम बोल देते हैं जस्ट बिफोर सी, जस्ट बिफोर सी, है ना? मैथमेटिकली ये लगभग बराबर होता है। कैसे? x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 4.9999999, है ना? लगभग तो बराबर है मैथमेटिकली, है ना? बट 5 नहीं है, मतलब मैं बस इस पॉइंट तक नहीं जा रहा हूं, इससे जस्ट पहले हूं।
जब मैं अगली इक्वेशन बनाऊंगा जहां पर सी और डी लूंगा तो इसको पहले इंक्लूड करूंगा अगले ट्रिप में, तब x इज इक्वल टू 5 पर जाऊंगा। ठीक है, तो अभी x आपका x इज इक्वल टू 5 पर नहीं पहुंचा है। जहां पर दूसरा लोड लग रहा हो और आपने उसे इंक्लूड नहीं किया हो तो जस्ट बिफोर वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो जस्ट बिफोर इज 14.7। नाउ अब आते हैं पोर्शन सी डी, पोर्शन सी डी, राइट। यहां पर बना लेते हैं पोर्शन सी डी। अब थोड़ा सा बड़ा बनेगा डायग्राम। ये यूडीएल है, ये 21 है और ये डी पे क्या है 17 है, 17 और ऑब्वियसली यहाँ पर 35.7 किलोमीटर। और अब यहाँ पर आपने x ले लिया, दैट इज x, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D, राइट। अब फिर से यहाँ तक, इस पॉइंट तक सारे वर्टिकल फोर्सेस का सब लिख दो। सबसे पहला फोर्स 35 शियर फोर्स एट x 35.7, देन अगेन ये 7 है और ये क्या है 3, राइट। तो 7 into 3, क्योंकि यहां तक जाना है तो हमें पूरा यूडीएल मिल जाएगा, तो -20 है। थोड़ा आगे पहुंचे एक और फोर्स मिला -21, थोड़ा और आगे पहुंचे कुछ नहीं है। 17 को बिकॉज हम आगे वाला लेते नहीं है, जहां पर सेक्शन कट किया वहीं तक लेते हैं, बस यही हो गया। सो 35 माइनस 35.7 माइनस 21 इज 14.7, 14.7 माइनस 21 and that is 6.3 minus 6.3 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है? आई गेस बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है। अब x कहां से कहां तक घूमेगा, है ना। इस बार x गया है C से D के बीच में, यानी x इज इक्वल टू 5 हो सकता है और x इज इक्वल टू 7 हो सकता है। जब x इज इक्वल टू 5 होगा तो हम कहां पर पहुंचेंगे, C पर, राइट। और C पर कितना हो गया -6.3 किलो न्यूटन, x पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एंड D पर अगेन, D पर वही केस हो गया जो आपने C के साथ किया था, है ना। किसी ना किसी दोस्त को भूल ही जा रहे हो आप, तो अब आपने इसको कंसीडर नहीं किया तो इससे आंखें नहीं मिलाओगे आप अगर थोड़ा पहले से निकल जाते हैं तो यहां पर D पर वैल्यू नहीं मिलेगी, जस्ट बिफोर D पर वैल्यू मिलेगी। और कितनी होगी -6.3, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है, राइट। और ये x पर इक्वेशन डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है क्या, पूरा आ रहा है, राइट। अब लास्ट पोर्शन रह जाता है, दैट इज पोर्शन DE, पोर्शन DE, राइट। बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये और बड़ा डायग्राम बन जाएगा, ये इक्वेशन लोड और यूडीएल। सो दैट इज 7, 35.7, 3, 2 एंड 3, और यहाँ पर कहीं x कट कर देते हैं, दिस इज x, और इसकी इंटेंसिटी कितनी थी 5 किलो न्यूटन पर मीटर, दैट इज 7 किलो न्यूटन पर मीटर। थोड़ी यार मेरे पास जगह की कमी है, आई थिंक यू कैन बियर इट, राइट। समझ में तो सब आ रहा होगा। पोर्शन DE। अब इस पॉइंट तक सारे फोर्सेस लिख लो, यहां से ही लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि थोड़े ज्यादा फोर्सेस होंगे। सबसे पहले 35.7 पूरा यूडीएल है क्योंकि यहां तक जाना है, -21 माइनस क्या था 17 -17 माइनस, अब ये पूरा यूडीएल नहीं है आपके पास, आपने कट मार दिया उसमें, है ना। पूरा होता तो तुरंत मल्टीप्लाई कर देते, बट पूरा यूडीएल नहीं है। अगर पूरा यूडीएल नहीं है तो आपको जितना है उतना ही लेना पड़ेगा। और कितना यूडीएल है, ये पूरी डिस्टेंस x है, ये है 3 to 5 to 7, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक x, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा x - 7। फिर से देखो, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक 7, कितना बचेगा x - 7, और इंटेंसिटी कितनी है 5, तो -5 into x - 7, राइट। ये आ जाएगा शियर फोर्स आपका। अब कहां से कहां तक घूमेगा, जब x = 7 होगा D पॉइंट पर आएगा, x = 10 होगा E पॉइंट पर आएगा। पुट करो x = 7, शियर फोर्स एट D पॉइंट, x = 7 पुट करोगे, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 7 - 7 0, कितना हो जाएगा 35.7 -21 - 17, तो इतना तो आ रहा था -6.3, इतना -6.3 एंड -17, तो ये आ जाएगा -23.3 -23.3, समझ आ रहा है। तो D पर कितना हो जाएगा, अब देखो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जस्ट बिफोर का मतलब आपको समझ में आएगा। जस्ट बिफोर यहां पर वैल्यू कितनी थी 14.7, और जैसे ही उस पॉइंट पर पहुंचे आप, राइट, वैल्यू कितनी होगी -6.3,
मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब शेयर फोर्स में एक पॉइंट पर दो वैल्यूज हो सकती है, राइट। कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। शेयर फोर्स में एक पॉइंट पर दो वैल्यूज हो सकती हैं। एंड ई पर, अब जैसे ई पर आप पहुंचोगे, अगेन ई पर फिर से वही है, ई पर एक और फोर्स लगा हुआ है, यहां पर मैं बनाया नहीं बट थोड़ा हौच पौच हो रहा है, बट आरवीबी ई पर लगा हुआ है, उसको आपने कंसीडर नहीं किया इस बार, इस दोस्त को भूल गए। तो फिर से आएगा कहां पर, जस्ट बिफोर ई, जस्ट बिफोर ई, और कितना आएगा, x इक्वल टू 10 पुट करो। तो यहां से यहां तक की वैल्यू थी -23.3, देन -5 इंटू 10 - 3, -10, sorry 10 - 7, 10 - 7 that is 3, so -15, so -23.3 -15 that is -38.3 किलो न्यूटन, -38.3 किलो न्यूटन कहां पर आ रही है, जस्ट बिफोर ई पर। और जैसे ही ई पर पहुंचोगे तो आपको आरवीबी मिल जाएगा। तो एट ई देख लेते हैं क्या होता है, एट ई से पहले कितना था, -38.3, ई पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड आरवीबी कितनी वैल्यू है 38.3, यानी प्लस 38.3 मींस वैल्यू 0। समझ आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब अभी तक आपने जितना कैलकुलेशन किया है वो सारा ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आया, बहुत सिंपल सा पार्ट था, राइट। सारे पॉइंट्स पर हमें वैल्यू मिल गई है, अब हम डायग्राम देख लेते हैं, राइट। लेकिन डायग्राम बनाने से पहले मुझे कहीं पर वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, इसको हटा देता हूँ, है ना, और यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो ए पर वैल्यू हमारे पास कितनी है 35.7, देन बी पर वैल्यू कितनी है 14.7, देन सी पर वैल्यू कितनी है 14.7 एंड -6.3, देन डी पर वैल्यू कितनी है सी एंड डी -6.3 एंड -23.3, देन ई पर वैल्यू कितनी है -38.3 एंड 0, ठीक, राइट। इक्वेशंस प्लीज देखते रहिएगा ना, मैं इक्वेशन से ही समझाऊंगा, अब मेरे पास तो इतना स्पेस है नहीं कि मैं अलग से डायग्राम बना पाऊँ, लेकिन आपके पास है तो आप अपने नोटबुक में प्लीज इक्वेशंस देखते रहिएगा, क्योंकि जो डायग्राम की शेप है वो वैसे ही समझ आएगी आपकी। ओके, सो पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। ओके, ए पॉइंट पर कितना था फोर्स 35.7, चलो बना लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज 35.7 किलो न्यूटन। प्लीज यूनिट लिखते रहिएगा, मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, राइट। अब देखो, अगर आप इक्वेशन देखोगे तो जो ए से बी की इक्वेशन थी ना, उसमें आपको x मिलेगा, मतलब वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, राइट। उसमें आपको इक्वेशन मिलेगी आरवी मींस 35.7 माइनस 7 into 3, सॉरी 7 into x, राइट। उसमें आपको y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म मिलेगा, और वो किसका होता है, लाइन का फॉर्म होता है। तो b पर हम कितने पर आ रहे थे 14.7 पे, तो लेट्स से ये है 14.7, दिस वैल्यू इज 14.7। तो मूव कैसे करोगे, ऐसे कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि लीनियर फॉर्म था तो लीनियर मूव करेंगे, राइट। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.7, राइट। देन अगेन सी पर 14.7 वापस से, मतलब हम कितने पर हैं, यहीं पर 14.7, राइट। अब बिकॉज़ यहां पर कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट था, है ना, क्योंकि जो शियर फोर्स है x है वो इज इक्वल टू 14.7 ही आया था कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट मूव करेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। एंड देन सी पर अगेन चेंज हुई वैल्यू, कितनी हो गई -6.3, तो इस 14.7 से नीचे आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है, यहीं पर। और ये वैल्यू कितनी है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे हैं, तो जस्ट लिख लीजिए 6.3, ठीक है। देन डी पर जब पहुंचे तो फिर से उतरेंगे -6.3, मतलब ऐसे ही पहुंच गए यहां पर, है ना, मतलब अगेन कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा भी क्योंकि देखो यहां पर भी कोई लोड नहीं है, अगर लोड नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये भी कितनी होगी 6.3। देन डी पर वैल्यू चेंज होती है, कितनी हो जाती है 23.3 हो जाती है, राइट। दिस वैल्यू सब और नीचे चली गई, और ये क्या हो गया 23.3, क्लियर है। अब डी से ई में -38.3,
मतलब ये वैल्यू यहाँ पर कहीं है एंड दैट इज 38.3। अब यहाँ पर भी अगर इक्वेशन आप ध्यान दोगे तो सारी वैल्यूज हैं, मींस 35.7 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 17 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7, 5 इंटू एक्स माइनस 7। अगर इस सबको सॉल्व करोगे तो ये फिर से y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब लीनियर फॉर्म। अगर लीनियर फॉर्म है तो ऐसे चला जाएगा ये, एंड फिर ये उठ के यहाँ पर आता है और e पर फाइनली क्या हो जाता है 0। तो ये वाली जो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम, राइट। अब यहाँ से अगर आपको कंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं कि जो पॉइंट लोड होता है उसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट जाता है, जो यूडीएल होता है उसके लिए लीनियर जाता है शेयर फोर्स, राइट। फॉर पॉइंट लोड क्या जाता है, कांस्टेंट, राइट, और फॉर यूडीएल लीनियर, राइट। ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंदी तो हो ही गया यार, मैं भी थक गया हूं, है ना। चलो अब जल्दी से खत्म कर लेते हैं, 10-15 मिनट का थोड़ा सा और क्लियर करिएगा, है ना, ताकि हम बेंडिंग मोमेंट भी खत्म कर पाए। ओके ओके, सेम वैसे ही करेंगे, वैसे ही पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, बस इस बार फोर्सेस के साथ डिस्टेंस और आ जाएगी, राइट। क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस और इंक्लूड हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहना है, ठीक है। चलो सबसे पहले पोर्शन ए बी, पोर्शन ए बी में क्या है, ये इतना फोर्स है, ये कितना होगा, दैट इज 35.7 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर, राइट। और इसकी इंटेंसिटी है 7 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहां से ये एक्स ले लिया, ठीक है, जैसा हमने किया था पहले वैसे ही अभी भी करेंगे, है ना। तो यहां से बेंडिंग मोमेंट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। सबसे पहला फोर्स 35.7, पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर निकालना है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। शियर फोर्स में से फोर्स लिया था, यहां पर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, सो 35.7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। देखो इसको फिक्स किया, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। तो थोड़ा सा कॉर्नर पे बना लेते हैं तो हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज 7, ठीक है। 35.7 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इस पॉइंट पर निकालना है। अब इतने यूडीएल का भी लोड इस पॉइंट पर निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, इतना यूडीएल है कितना, इतना यूडीएल है एक्स का, राइट। और ये लाई कहां पर करेगा, x/2 पर, कितना है x पर, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी x/2, और ये भी कितनी होगी x/2, राइट। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, चलो यहाँ पे मिटा दूंगा, ठीक है। ये है और हमने यहां पर कर दिया है, ये कितना यूडीएल है x का, और ये इंटेंसिटी कितनी है 7, राइट। तो कितने का पॉइंट लोड बनेगा, ये पॉइंट लोड बनेगा 7 into x का, राइट, 7x का, और लाई कहां पर करेगा, इसके बिल्कुल सेंटर पे। तो ये 7x का बन गया, और सेंटर पे ये डिस्टेंस कितनी होगी x/2, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी x/2, राइट। तो अगर इसका मूवमेंट निकालोगे इस पॉइंट पर तो कितना होगा 7x मल्टीप्लाइड बाय x/2। डाउनवर्ड है, कैसा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर से ध्यान दो 7x मल्टीप्लाइड बाय x/2, फोर्स से पॉइंट तक का डिस्टेंस देखते हैं, राइट। लिख देते हैं माइनस 7x इंटू x/2। अब बिल्कुल फिर से कहां तक घूम रहा था सेक्शन आपका, x इज इक्वल टू 0 ए पर, x इज इक्वल टू 3 बी पर। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो ये 0, x इज इक्वल टू 0 तो ये 0, तो पूरा कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट बी, क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 3, पुट कर दो, सो 35.7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 7 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। इसको सॉल्व करो फटाफट से, कितना आ रहा है देखो,
मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 75.6, 75.6। और मूवमेंट का यूनिट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स का किलो न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो दैट वुड बी किलो न्यूटन मीटर। राइट, आ गया ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। दूसरा पोर्शन बी सी। अब जब पोर्शन बी सी लोगे, है ना, तो यहां से यहां तक, मतलब यहां पर कट करोगे, मतलब बना लेते हैं। ये आ गया यूडीएल और ये आ गया पॉइंट लोड और बीच में कट कर दिया है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? x, और यहां पर रिएक्शन लग रहा है 35.7 का। अब इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है। कैसे जाओगे? सबसे पहले 35.7 इंटू एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू 35.7 इंटू एक्स। और क्या होगा? अब तो हमारे पास पूरा यूडीएल हो गया ना भाई। अब तो हमारे पास क्या हो गया? पूरा यूडीएल हो गया। पूरा यूडीएल हो गया तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया? 21। 21 तो हो गया फोर्स, राइट। और लाई कहां पर करेगा? सेंटर पे, मतलब 1.5 ये और 1.5 ये पूरी डिस्टेंस है x। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x माइनस 1.5। सिंपल है ना। ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये पूरा x है, ये x है, ये 1.5 है, तो इतना कितना बचा? x माइनस 1.5, राइट। और डाउनवर्ड है पॉइंट, ये है, कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, राइट। अब x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो किस पॉइंट पर आओगे? b पर। x इज इक्वल टू 3 पुट करो, ये कितना हो गया? 21 इंटू 1.5, 35.7 इंटू 3, 35.7 इंटू 3 माइनस 21 इंटू 1.5। देखो यही वैल्यू है, 21 इंटू 1.5, सेम आंसर आ जाएगा कितना? 75.6 किलो न्यूटन मीटर। राइट, आई होप यहां तक दिख रहा है। हाँ, अच्छे से दिख रहा है, राइट। देन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, राइट। ये बेंडिंग मोमेंट कहां पर हो गया? पॉइंट बी पर। सी पर जाने के लिए क्या करोगे? x इक्वल टू 5 पुट कर दोगे, x इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए। 35.7 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 21 इंटू 5 माइनस 1.5। सिंपल, 21 माइनस 5, 21 इंटू 5 माइनस 1.5। चलो देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है, चेक करिए जल्दी। ये आ रहा है 105 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब देखो कुछ बच्चों को ये डाउट होगा, है ना, होना चाहिए, मतलब इतना दिमाग तो यार देखो लगाना चाहिए कि सर जब हमने शेयर फोर्स किया था तो आपने बड़े उससे कहा था कि नहीं दोस्त को बुलाया नहीं तो आंखें छुपा के जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे जस्ट बिफोर क्यों नहीं कर रहे हो? देखो इसका रीजन, इस दोस्त को पड़ी ही नहीं है ना, उसको मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा तुम बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो। क्यों नहीं पड़ रहा? देखो जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो होता है उसमें डिस्टेंस। जैसे ही आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो इस फोर्स का मूवमेंट इसी पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप खींच के इस पॉइंट तक पहुंचे और इसी फोर्स का मूवमेंट इसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस 0 हो जाएगी। डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा 0 से आप। तो इसीलिए मूवमेंट एक पॉइंट पर एक ही मिलता है, शियर फोर्स एक पॉइंट पर 2 मिल सकते हैं, अनटिल और अनलेस डायरेक्ट मूवमेंट ना लग रहा हो, राइट। अगर यहां पर मैं डायरेक्ट मूवमेंट लगा दूं तो फिर 2 मूवमेंट मिल जाएंगे, लेकिन जब तक डायरेक्ट मूवमेंट नहीं लग रहा है तब तक सिर्फ एक ही मूवमेंट मिलेगा, दैट इज 105। तो अब से हम गांठ बांध देते हैं कि भाई जिस पॉइंट पर मूवमेंट आ गया है उस पॉइंट पर दोबारा नहीं निकालेंगे क्योंकि वही आना है ना। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन आते हैं हम पोर्शन सी डी पर। पोर्शन सी डी, चलो बना लेते हैं फटाफट से। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। दिस इज 7 और यहां पर कट मार दोगे आप, एक कट मारोगे तो ये क्या हो जाएगा? x, यहां पर आ जाएगा 35.7, 21 एंड ये 17, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस देखो कितनी होगी? ये पूरी x है और यहां से यहां तक कितनी है? 3 और 2 5, तो ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 पहले से निकाल लेते हैं, राइट। चलो, सो बेंडिंग मोमेंट एट x, सबसे पहला फोर्स 35 मल्टीप्लाइड बाई x, ये तो वही सेम रहेगा 35.7 मल्टीप्लाइड बाई x। देन अगला फोर्स 7 इंटू 3, ये 3 था ना, 7 इंटू 3 21, 1.5 पर लाई करेगा,
यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना बचेगा, x माइनस 1.5 आ गया। सो माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 1.5, राइट। देन अगला फोर्स 21 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 5, राइट। अब देखो अगर आपको c पर आना है तो 5 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1.5 हो, देखो सेम बन रहा है, सेम आएगा। तो हम क्यों दोबारा निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 से पुट करने पे बेंडिंग मोमेंट कहां पर आ जाएगा, d पर, यानी 35.7 इंटू 7 माइनस 21 इंटू 7 माइनस 1.5 माइनस 21 इंटू 7 माइनस 5, राइट। चलो सॉल्व करके निकालो जल्दी कितना आ रहा है। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 92.4 किलो न्यूटन मीटर। प्लीज कैलकुलेशन में आई एम रिपीटिंग अगेन, कैलकुलेशन मेरे से गलत हो सकता है भाई, है ना, सो प्लीज कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपने आप। बाकी कुछ गलत नहीं है, बाकी सब सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 92.4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। एंड द लास्ट पोर्शन एंड दैट पोर्शन इज पोर्शन DE, पोर्शन DE। पोर्शन डी बना लेते हैं फटाफट से, यूडीएल देन 21 देन 17 एंड देन अगेन यूडीएल, और यहां से कट कर दो, ये हो गया x और ये हो गया 35.7 किलो न्यूटन, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी 7 है और इसकी इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, राइट। चलो जल्दी से बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट x भाई अब तक तो रट जाना चाहिए, 35.7 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 1.5 माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 5, राइट। अब ये यहां तक 5 था, यहां तक क्या हो जाएगा 7, तो x ये कितना बचेगा, ये बचेगा x माइनस 7, राइट, माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 7। अब इस यूनिट को देखते हैं, राइट। पहले तो फोर्स कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है x माइनस 7, इंटेंसिटी कितनी है 5, तो फोर्स कितना 5 इंटू एक्स माइनस 7, और कहां पर लाई करेगा, इसके हाफ पर, यानी x माइनस 7 अपॉन 2, तो x माइनस 7 अपॉन 2, राइट। यानी यहां पर बना देता हूं, देखो ये डिस्टेंस है x माइनस 7, यहां पर निकालना इंटेंसिटी है 5, तो कितने पर लाई करेगा, ये हाफ होगा, यानी x माइनस 7 अपॉन 2, x माइनस 7 अपॉन 2, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x माइनस 7 अपॉन 2, राइट। अब क्या हम d पर निकालेंगे, क्या d पर निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे यार, निकाल तो चुके हैं एक बार, सीधे किस पे निकालेंगे e पर, और e पर निकालने के लिए x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 10, तो बेंडिंग मोमेंट एट e, और ये आना चाहिए 0 के आसपास, थोड़ी बहुत वैल्यू आ जाती है 0 पॉइंट समथिंग, बट निकाल के देखिए 0 आ रहा है तो ठीक है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर हमने सब कुछ सही किया है, बीच में कोई अपराध नहीं कर दिया है, तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या 0 आएगी। अब मैं कहीं पर ये वैल्यू लिखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा मन हो रहा है मेरा, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। सो ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 0, ऑब्वियसली सपोर्ट है 0 ही आएगी। देन बी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है 75.6। देन सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, कहाँ है सी पॉइंट, कहीं है ये 105। देन डी पॉइंट पर कितनी आ रही है, डी पॉइंट 92.4, एंड देन ई पॉइंट पर ऑब्वियसली 0 क्योंकि सपोर्ट है, राइट। तो इसको हटाने से पहले और डायग्राम देखने से पहले एक चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा कि इक्वेशंस कैसे बनेगी। देखो जहां पर यूडीएल है जिन पोर्शन पे, वहां पर तुमको एक्स स्क्वायर नजर आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा ना, एक्स स्क्वायर डेफिनेटली बनेगा। यानी क्या है, जहां पर यूडीएल है वहां पर पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, एक्स एंड एक्स स्क्वायर दोनों आ रहा है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा होता तो हम सर्कल बोल देते, राइट, बट एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों आ रहा है मतलब पैराबोला, राइट। तो इस चीज को याद रखो, जहां पर भी यूडीएल है सिंपली सपोर्टेड बीम में, वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोला। और जहां पर पॉइंट लोड है वहां पर आपको सिर्फ एक्स दिख रहा होगा, राइट, 35.7 इंटू एक्स, 21 इंटू एक्स, तो ये एक्स में ही आएगा, वाई इक्वल टू mx प्लस सी जैसा बनेगा कुछ। यानी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर। जहां पर पॉइंट लोड है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर, जहां पर यूडीएल है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक पैराबोला। बस इतना ध्यान रखना। और अब बस लास्ट 2-3 मिनट्स मेरे को भी जाना है, मेरा भी पीछा छोड़ो, बस हो गया, राइट। तो एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ।
फिर एक ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन रैंडम ले लो यार, पूरे में यूडीएल ले लेना, ठीक है। एक थोड़ा सा बीम और बढ़ा दो 2-4 मीटर, एक दो यूडीएल और ले लेना, अपने आप से क्वेश्चन बना लो, अपने आप ट्राई करो, ठीक है। चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ओके, फिर से थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, एंड लेट्स सी दिस। यार हमेशा टेढ़ा बनता है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों, ठीक है भाई। चलो बेटर है पहले से। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड यहाँ पर आ गया ई। ओके, सो ए से बी यूडीएल है, क्यूबिक पैराबोला। ए पर कितना है 0, बी पर कितना है 75.6, लेट्स से ये है, दिस इज 75.6, ये वाला पॉइंट है, राइट। लेकिन मूवमेंट कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है। कैसा होगा, पैराबोलिक से अगेन 105 पहुंच गया, ये है तुम्हारा लेफ्ट से 105 किलो न्यूटन मीटर। अब 105 है, बट मूवमेंट कैसा होगा, लीनियर, तो सीधा लाइन मार दो, ठीक है। देन डी पर 92.4 आ गया, यहां पर आएगा सपोज, ये है 92.4, कैसा है, यहां पर कोई फोर मतलब पॉइंट लोड है, कैसा जाएगा, लीनियर, सीधी लाइन मार दो, ठीक है। देन डी से ई पे क्या हो गया 0 यहां पर, बट यहां से यहां तक कैसा आएगा, यूडीएल है तो पैराबोला। तो ये वाला जो पार्ट आपका बन रहा है, दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मेरे से बेटर बनाओगे आप, मुझे अंदाजा है ना, मैं यकीन मानता हूँ यार, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ऐसे ही है, स्केचिंग में मजा नहीं आता मेरे को, और सारी यूनिट लिखना है ना। मैंने तो यार जल्दी जल्दी में नहीं लिखा कहीं पे, बट मेरे पास तो डिग्री आ गई है, आपके पास नहीं आई अभी ना, आपको लेनी है तो सब हर जगह यहाँ पर क्या लिखना है, यूनिट लिखना है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, है ना। सो थैंक यू गाइस, अच्छे से पढ़ते रहो, 2-4 क्वेश्चन किसी भी बुक के उठा लो, कहीं से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, चक दो फट्टे, नेट से उठा लो क्वेश्चन, कहीं से उठा लो, ठीक है। चैट जीपीटी से बोलो मुझे क्वेश्चन दो, मैं सॉल्व करके आंसर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। कभी कभी ऐसे बात किया करो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर shear force and bending moment, विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैं सिम्प्लॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी एक लेक्चर बनाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मन है मेरा, बट मेरे पास टाइम शायद नहीं मिल पाएगा, बट आई ट्राई। ओके, तब तक ये पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू गाइस।